हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है आज से लेकर 28 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आपको कनेक्ट होना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारा जाए। तो जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे कनेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि लिब्रा जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स, वो इस रिश्ते को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स लिब्रा के लिए। द मैजिशियन, जस्टिस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो आपके पार्टनर है वो उनको महसूस हो रहा है वो स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, ताकि जो भी इस रिश्ते में माइंड गेम रहे हैं, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला गया है, तो ताकि उन चीजों से वो रिलीज कर सकें, स्पिरिचुअल ग्रो कर सकें, अपने आप को हील कर सकें। क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तो जो नेगेटिविटी है, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही है, उनका छटना होगा और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। तो इसलिए वो स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, ताकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर उन्हें इस रिश्ते में न्याय चाहिए, इस रिश्ते में जिसने जैसे जो कर्म कांड किए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर फल चाहिए तो उन्हें स्पिरिचुअल ग्रोथ करना ही पड़ेगा। अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए अगर एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलते, कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करते, जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर एक दूसरे से माफी मांगते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे के प्यार को समझते हैं, किसी पर भी अपने विचार जबरदस्ती नहीं थोपते, एक दूसरे की सहमति के साथ काम को आगे बढ़ाते हैं या किसी भी चीज अपनी जिम्मेदारी को भली भांति निभाते हैं, तो परेशानी या प्रॉब्लम्स उनका छटना हो सकता है। इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चला भी हुआ है तो उन्हें सोल्व करने की अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे तो उन्हें सोल्व करने में उन्हें इजी होगा, आसान होगा, ताकि फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, उन्हें इस रिश्ते में जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके और रिश्ता कामयाबी की तरफ जा सके, खुशहाली की तरफ जा सके। तो ऐसा हर तरह से जो है लिब्रा जो आपके पर्सन है तो इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं इस रिश्ते में। वो यही महसूस कर रहे हैं कि उन्हें जो है एक दूसरे पर जबरदस्ती अपने विचार नहीं थोपने चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो नए सिरे से इस रिश्ते में एक गुड न्यूज, गुड मैसेज उनकी तरफ लेकर आए और
क्योंकि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में दोनों के बीच में काफी मनमुटाव, काफी परेशानियां, काफी दिक्कतें चली हुई हैं। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। ना तो आप उनसे बातें कर रहे हैं, ना तो आपके पर्सन आपसे बातें कर रहे हैं। कोई भी एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहा है। तो इसलिए वो अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अगर भले ही एक दूसरे पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा यकीन कर लेते हैं, थोड़ा सा भरोसा कर लेते हैं, या बैठकर इस रिश्ते का हल और सॉल्यूशन निकालते हैं, तो काफी हद तक रिश्ते को सही किया जा सकता है, नए सिरे से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो और वो चाहते हैं कि वो इस चीज को भूल जाए कि उनका एक दूसरे के साथ कोई पुराना रिश्ता भी रहा है, फ्रेंडशिप लेवल से, दोस्ती की तरह, कि वो एक दूसरे के दोस्त हैं, रिश्ते में बिल्कुल वो नए नए हैं। तो एक नई ताजगी, एक नए जोश, नए होश के साथ शुरू करते हैं। एक दूसरे के साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे को जो है शो ऑफ करना, और जो है उनके साथ होटल में रहना, खाना पीना करना, मतलब हर तरह से जो है एक दूसरे के साथ एक नए पर्सन की तरह बातचीत करना, तौर तरीके अपनाना। अगर ये सब करते हैं तो नए सिरे से रिश्ता, और उनकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाते हैं, तो नए सिरे से फिर से रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। काफी हद तक चीजों को सुलझा जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर जिसने सोच लिया, ठान लिया है कि नहीं, इस रिश्ते में मन मुटाव है, परेशानियां, दुविधाएं हैं, वो इस रिश्ते में नहीं रह सकते। अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ सकते हैं और इस रिश्ते को खत्म कर सकते हैं। एक फ्रेंड की तरह एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि चीजों को बिल्कुल क्लियर कीजिए। रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो उनकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आइए, और नहीं बढ़ना है तो माफी मांग लीजिए और रिश्ते को खत्म कीजिए एक दूसरे से। और कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो उसकी तरफ बढ़ सकते हैं आप। तो देख लेते हैं लिब्रा, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। लिब्रा की फीलिंग्स लिब्रा पर्सन के लिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड डेथ। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है, वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई है, तो वो एक दूसरे की भावनाओं के साथ ना खेलें। जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस ना करें, पुरानी बातों को तूल ना दें, उनको बढ़ावा ना दें। जो समय चला गया है, जो वक्त बीत गया है, उसके बारे में ना सोचे, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचे। अगर नए सिरे से जो है उन चीजों को लेट गो कर देते हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल को अलविदा कर देते हैं, तो और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं। उन कड़वा नहीं बोलते, तीखा नहीं बोलते, जिससे सामने वाले को कोई दुख तकलीफ ना हो, बजाय कि इंसानों को यूज करने के चीजों को यूज करते हैं। और उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताजा करते हैं जो खुशी के पल उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, चाहे वो शादी के दिन है, शादी या शादी से पहले के दिन है, या लव रिलेशन के दिन है। तो आपको महसूस हो रहा है लिब्रा कि तभी चीजें सही होंगी जब आप उन चीजों को लेट गो करते हुए नए सिरे से इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस देते हैं। अगर जो है कुछ, चाहे आपको कुछ चीजों को लेट गो करना पड़े, अलविदा करना पड़े, या कुछ चीजों को चेंज करना पड़े, बदलना पड़े, कुछ समय के लिए बातचीत करनी भी बंद क्यों ना करनी पड़े, चाहे वो कुछ चीजों को चेंज करना पड़ सकता है। वो कोई जगह, सिचुएशन हो सकती है, कोई जॉब, बिजनेस हो सकता है, कोई घर हो सकता है। तो कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए अगर उन्हें छोड़ना भी पड़े, तो उनको छोड़कर अगर आगे बढ़ते हैं और चीजों में प्यार और वाणी में मिठास लाते हैं, तो अगर उन चीजों को, जो पल अपने लिए या अपने परिवार के लिए खुशी के दिन चाहते हैं, तो उन मेमोरीज को, क्षणों को, यादों को ताजा करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, खुशहाली आ सकती है। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं।
जो रिश्ता डेड सा हो गया है, खत्म सा हो गया, तो आप नए सिरे से उसे आपको महसूस हो रहा है कि जो समय चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अगर कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते हैं या उनके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं तो अभी भी चीज़ें सक्सेसफुल हो सकती हैं, घर बनना घर बसना हो सकता है। तो देख लेते हैं लिब्रा, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, प्यार, प्रेम, अटैचमेंट, फीलिंग्स सब कुछ है, लेकिन फिर भी दिखाते हैं कि वो एक दूसरे से डिटैच है, कॉल्ड है, एक दूसरे से मनमुटाव है, और वो जो है पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ चीटिंग है। तो लेकिन चाहे कितना ही कुछ भी रहा है, लेकिन प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स अभी भी दिखाई दे रही हैं। लिब्रा, आप भी अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं और आपके पार्टनर भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, वो अट्रैक्शन फील करते हैं। तो इसलिए आप जो है अपने पार्टनर से चाहते हैं कि चाहे उन्हें परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना पड़े, उनकी मदद, उनका आशीर्वाद लेना पड़े, अगर उनकी मदद लेते हुए वो आगे बढ़ते हैं, चीज़ों में क्लियरिटी लाते हैं, जो है एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, अटैचमेंट फील करते हैं, तो ये रिश्ता अभी, और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देते हैं। तो अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है, एक फैमिली, एक परिवार हो सकता है, क्योंकि अभी भी ये जो कार्ड है ये बता रहा है जन्म जन्मांतर का रिश्ता, यानी कि लाइफ टाइम का ये रिश्ता, जन्म जन्मांतर का हो ना या हो, कम से कम लाइफ टाइम का तो ये रिश्ता हो सकता है, क्योंकि ये जो है डिजर्व करता है, दोनों की तरफ प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। तो भले ही छोटी मोटी अड़चनें, बाधाएं, दिक्कतें अगर आती भी हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ वो रिलीज हो सकती हैं। तो वो चाहते हैं कि उन्हें, उनके पार्टनर को इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहिए, ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सके। और वो पहले इस रिश्ते के बारे में जो है, जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका जांच पड़ताल जरूर कर लें, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। पहले चीजों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, और तभी अगर उन्हें बिलीव होता है, भरोसा होता है, तो वो आगे बढ़े। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ बन चुका था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे थे, आप काफी कंफ्यूजन में थे, दुविधा में थे, ऑप्शन होते हुए भी आप ऑप्शन नहीं देख पा रहे थे। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप स्टक एनर्जी में मत रहिए, कंफ्यूजन में मत रहिए। अगर आप नए रिश्ते में जाना चाहते हैं तो वहां भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप चाहें तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, और आपको सही नहीं लगता तो ड्रॉप कर सकते हैं, और उन चीजों को पूरी तरह से लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, बाय बाय टाटा कर दीजिए। जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चनें दे रही है, तो जब तक उन चीजों को लेट गो नहीं करेंगे, अलविदा नहीं करेंगे, पुराने बैगेजेस, पास्ट को पास्ट में नहीं छोड़ेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जिस चीज को लेकर फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली या जैसे भी है आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो स्टेप बाय स्टेप करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उन जिम्मेदारियों को उठाइए, ताकि वही जिम्मेदारियां आपको आगे बढ़ने में मदद कर सके, हेल्प कर सके। और अगर कंफ्यूजन से, दुविधा से बाहर आकर आप ये सोच लेते हैं कि आपको वही पर्सन अपनी लाइफ में वापस चाहिए, तो उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, और वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको आगे बढ़ने में आपको जो है सफलता दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी। तो लेकिन उन चीजों को आपको पूरी तरह से अलविदा करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, उन पुराने बैगेजेस को, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, जो रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रही हैं। गाइडेंस देख लेते हैं, इस लिब्रा पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है, प्लीज यूनिवर्स बताइए लिब्रा पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। 5 ऑफ कप्स, द सन एंड किंग ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि
आप एंजाइटी में मत रहिए, स्ट्रेस में मत रहिए, कंफ्यूजन में मत रहिए, नजरें घुमाइए, मदद लीजिए। अभी भी आपकी लाइफ में जो है अपॉर्चुनिटीज हैं, अभी भी आपकी लाइफ में प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। अगर आप नजरें घुमाते हैं, किसी की हेल्प या मदद लेते हैं, और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारियां भी गूंज सकती हैं, यानी कि एक नया पुष्प आपकी घर आंगन में खिल सकता है। भले ही हो सकता है कि ये रिश्ता जो है आपका कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहा है, या फिर एज डिफरेंस की वजह से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, लेकिन प्यार है, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो एज कोई मायने नहीं रखती और ये चीजें भी मायने नहीं रखती। तो अगर आप जो है नजरें घुमाते हैं, किसी की हेल्प या मदद लेते हुए इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, और आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारियां गूंज सकती हैं और काफी कामयाबी आपको मिल सकती है, यानी कि रिश्ते में सफलता मिल सकती है। तो चलिए देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। आप कम से कम क्वेश्चन को 3 बार मन में दोहराइए सब माइंड से, ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे, बिल्कुल क्लियर हो जाए। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन क्लियर हो गया तो वीडियो को ओपन कीजिए, उसका आंसर देखिए। अब आपका समय पूरा हुआ, आप वीडियो ओपन कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने, आप अपनी आंखें खोलिए और इसका आंसर देखने की कोशिश कीजिए। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ध्यान में बैठिए, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। अगर आप ध्यान में बैठते हैं, यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं, तो जो है आपके अंदर से ही ज्योति प्रज्वलित होगी, आपका मार्गदर्शन करेगी, जो आपके सही लगे, उचित लगे, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप अपने अंतर आत्मा की सुनते हैं, अपने अंदर की बात को सुनते हैं और उसकी अकॉर्डिंग जस्टिस करते हैं, तो आपको न्याय मिल सकता है, रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है, खुशियां आ सकती हैं। और अगर आपकी खुशी रिश्ते को तोड़ने में है तो वो भी खुशी आप हासिल कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जाइए जो आपकी अंतरात्मा, आपका मन कहता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।